तो आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, अंजलि अरोड़ा और उनकी नई फॉर्च्यूनर कार। हाँ, और इसके आसपास जो एक कंट्रोवर्सी सी बन रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला थोड़ा ध्यान खींच रहा है, खासकर इसलिए कि कुछ ही टाइम पहले अंजलि ने खुद एक इंटरव्यू में वो एक खुलासा किया था। हाँ, वो चौंकाने वाला था जी। उन्होंने बताया था कि उनको एक फॉर्च्यूनर ऑफर हुई थी। राइट। लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें थीं जिनको उन्होंने अनुचित कहा था। मतलब कुछ गलत मांगी थी, शारीरिक संबंध बनाने जैसी। हाँ, कुछ ऐसी तरह की बात सामने आई थी और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। और उस वक्त उनकी काफी तारीफ भी हुई थी इस स्टैंड के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब सीन थोड़ा बदल गया है। हाँ, अब तस्वीर ये है कि अंजलि के पास एक नई फॉर्च्यूनर है और खबर ये है कि ये उन्हें गिफ्ट में मिली है। उन्होंने खुद कहा है, कोट एंड कोट, मेरे लिए ये एक स्पेशल जेस्चर था। स्पेशल जेस्चर, यहीं से मतलब सवाल शुरू होते हैं। बिल्कुल, पहले सिद्धांतों की बात करके कार ठुकराना और अब एक गिफ्ट वाली कार एक्सेप्ट करना। तो ये सिर्फ एक कार की बात नहीं रह गई है, अब ये एक पूरी कहानी है जिसके कई पहलू हैं। और आज हम उन्हीं पहलुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी है उसके बेसिस पर। हाँ, जो पब्लिक डोमेन में है। तो सबसे बड़ा सवाल या कहीं रहस्य, ये स्पेशल जेस्चर आखिर किसकी तरफ से है? एग्जैक्टली, ये महंगी कार तोहफे में दी किसने? और इस पर अंजलि ने मतलब एकदम चुप्पी साध रखी है। और यही चुप्पी जो है वो सोशल मीडिया पर अटकलों को और हवा दे रही है। हाँ, मैंने देखा, इंटरनेट पर मीम्स बन रहे हैं, थ्योरीज चल रही हैं। जबरदस्त। कोई इसे फॉर्च्यूनर लव स्टोरी कह रहा है। हाँ। तो कोई मजाक में कह रहा है कि ये डील और नो डील का नया सीजन है। मतलब लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ मजाक तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, कुछ लोग सीरियस सवाल भी उठा रहे हैं, उनकी पिछली बातों को याद दिला रहे हैं। हाँ, कि क्या वो पहले सच बोल रही थीं या अब कुछ छिपा रही हैं। क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ इस एक घटना की वजह से नहीं है। सही कहा, उनका जो अतीत रहा है वो भी इसमें एक भूमिका निभा रहा है ना? बिल्कुल। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अंजलि पहले भी विवादों में रही हैं। हाँ, वो कथित MMS लीक वाला मामला था एक। हाँ, वो था। फिर रियलिटी शोज में उनके जो रिश्ते थे, उनका व्यवहार। हाँ, तो उनकी एक खास तरह की पब्लिक इमेज बनी हुई है, थोड़ी बोल्ड, ग्लैमरस और अक्सर विवादों में। तो क्या ये पिछली बातें इस नई फॉर्च्यूनर वाली कहानी पर असर डाल रही हैं? लोग उसे उसी चश्मे से देख रहे हैं? निश्चित रूप से। देखिए, जब कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर लगातार चर्चा में रहता है, खासकर नेगेटिव वजहों से, हाँ, तो उनकी हर नई एक्टिविटी को शक की नजर से देखा जाता है। अच्छा। और इस केस में अंजलि की चुप्पी और कार गिफ्ट करने वाले का पता ना होना, हाँ, ये उन लोगों के लिए एक तरह का सबूत बन जाता है जो मानते हैं कि ये सब पब्लिसिटी के लिए है, एक स्टंट है। तो मतलब दो संभावनाएं हैं, एक तो ये कि ये वाकई एक निजी तोहफा हो जैसा वो कह रही हैं, हाँ, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक सोचा समझा PR स्टंट भी हो सकता है। आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये सब होता है। सही कहा। सुर्खियां बटोरना, रेलेवेंट बने रहना, ये भी एक एंगल हो सकता है। यहाँ वो लाइन बहुत धुंधली हो जाती है ना, पर्सनल कहानी और ब्रांड बिल्डिंग के बीच की। बिल्कुल। क्या ये सच में किसी करीबी का प्यार जताने का तरीका है या फिर अपनी इमेज को और चमकाने का एक कैलकुलेटेड मूव? और बिना अंजलि के कुछ साफ कहे ये जानना तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो मामला काफी उलझा हुआ लगता है। एक तरफ वो इनकार वाला बयान, हाँ, वो सिद्धांतों वाला स्टैंड, दूसरी तरफ ये गिफ्ट वाली कार का सेलिब्रेशन, और बीच में ये रहस्य कि देने वाला कौन है। और ये पूरी सिचुएशन हमें सोचने पे मजबूर करती है, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। प्रसिद्धि कैसे काम करती है। हाँ, कैसे एक कहानी बनती है, लोग उसे कैसे लेते हैं और कैसे अतीत हमेशा पीछा करता है। सही। तो संक्षेप में कहें तो मेन कॉन्ट्रास्ट साफ है, पहले इनकार, अब स्वीकार। गिफ्ट देने वाला गायब है, अटकलें जोरों पर हैं। और पुराने विवाद इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें आज के हमारे आखिरी सवाल की तरफ लाता है, श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है, सच चाहे जो भी हो, ये वाकई एक गिफ्ट है या फिर एक सोचा समझा पब्लिसिटी स्टंट? और अंजलि के विवादित अतीत को ध्यान में रखते हुए ये पूरी घटना हमें क्या सिखाती है? किस बारे में? सोशल मीडिया के इस युग में प्रसिद्धि के बारे में, पब्लिक परसेप्शन कैसे बनता बिगड़ता है और लोग अपनी कहानी कैसे कहते हैं या कैसे उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कैसे तय होता है कि दर्शक किस कहानी पर यकीन करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।